हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस को हम करेंगे। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 10A, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया था फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको फिगर्स के पैरामीटर फाइंड करने थे। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो दी गई लेंथ्स होती हैं, जितनी भी लेंथ दी होती हैं सभी को हम ऐड करते हैं। अगर हमको फिगर दिया है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में जो हमको फिगर दिया था उसकी जो लेंथ हमको दी हुई थी वो सारी लेंथ्स को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 मीटर। तो हमारा फर्स्ट एक का फिगर का पैरामीटर कितना होगा 10 मीटर। ऐसे ही सेकंड फिगर में हम सारी दी हुई लेंथ को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो फिगर दिया है इसमें भी जो लेंथ दी हुई है सारी लेंथ्स को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 157। फोर्थ में फोर्थ का फिगर दिया हुआ है, फोर्थ के फिगर के सारी लेंथ जितनी भी दी हुई है सबको ऐड करेंगे, आंसर आएगा 26 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था हमारा फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इन विच। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ दी गई थी, जिसमें लेंथ हमारी 24.8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दी हुई थी 16.6 सेंटीमीटर। तो जो पैरामीटर रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे हम लेंथ की वैल्यू 24.8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ की वैल्यू 16.6 सेंटीमीटर रखेंगे। इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारा 41.4 सेंटीमीटर आएगा, जिसका हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 82.8 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेकंड में हम करेंगे। सेकंड में भी हमको लेंथ 2 मीटर 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर दी हुई है, जिसमें हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू रखेंगे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ की वैल्यू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इनको आपस में जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 365 आएगा। 365 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 730 सेंटीमीटर आ जाएगा। हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 730 सेंटीमीटर को तो हमारा 7 मीटर 30 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ था द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 151 मीटर इफ द ब्रेथ इज 29.5 मीटर फाइंड द लेंथ। अब हमको यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर दिया गया है जो कि हमारा 151 मीटर है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर होगा वो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होगा। अब यहाँ पे हम बेसिक वैल्यू जो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी हुई है तो हम लेंथ को x मान लेते हैं और पैरामीटर रेक्टेंगुलर का हम फॉर्मूला रख देते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे हमारे पास में रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर दिया हुआ है 151 मीटर और लेंथ हमारे पास नहीं है जो हमको फाइंड करनी है, तो हमने क्या किया उसको x सपोज किया और ब्रेथ दी हुई थी हमको 29.5 मीटर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 151 2 का हम डिवाइड देंगे 151 में तो हमारा कितना आएगा 75.5। इसमें से हम ब्रेथ 29.5 को माइनस कर देंगे तो हमारी लेंथ x की वैल्यू जो आएगी वो 46 मीटर आएगी, यानी कि हमारी लेंथ की वैल्यू क्या होगी 46 मीटर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था फाइंड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बाउंड्री वॉल अराउंड द रेक्टेंगुलर प्लॉट 100 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर 75 सेंटीमीटर विड्थ एट द रेट ऑफ 23 per meter 2.5 meter long stretch left on one of the longer side of entrance। अब यहाँ पे हमको रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है 100 मीटर का, जिसकी लेंथ है 100 मीटर, विड्थ है हमारे रेक्टेंगुलर प्लॉट की 40 मीटर 75 सेंटीमीटर। इसको हम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे ब्रेथ को तो हमारी 40.75 मीटर आएगी। अब सबसे पहले हम पैरामीटर निकालेंगे कि हमारे रेक्टेंगुलर प्लॉट का बिल्डिंग का पैरामीटर कितना है। तो उसके लिए हम रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला रखेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, जिसमें हम लेंथ की वैल्यू 100 एंड
विड्थ की वैल्यू 40.75 मीटर रखेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 140.75 आएगा, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा 281.5 आएगा। अब यहाँ पे हमारा 2.5 लॉन्ग स्ट्रेच लेफ्ट ऑन ऑफ द लॉन्गर साइड ऑफ एंट्रेंस दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 289 मीटर। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बाउंड्री इज 23, सॉरी यहाँ पे 28 लिखा गया है, आप इसको 23 लीजिएगा। तो अब हम सारी बिल्डिंग बाउंड्री की जो बाउंड्री लग रही है उसमें उसका 23 पर मीटर है, और हमारा जो पैरामीटर आया है वो 289 आया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 23 से 289 का। तो सारा जो अमाउंट लगेगा पूरी बिल्डिंग बाउंड को बनाने में वो हमारा कितना लगेगा 6417 रुपीज़। तो ये आपका आंसर होगा, इतना रुपये लगेगा। फिफ्थ नंबर दिया था द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:5 इफ इट्स पैरामीटर इज 480 मीटर, फाइंड इट्स डायमेंशन। अब जो हमारा लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है रेक्टेंगुलर पार्क का वो अनुपात में दिया है, यानी कि रेशियो में दिया है 7:5, तो हम x सपोज कर लेते हैं कि x रेशियो हमारा है दोनों का, तो 7x एंड 5x हो जाएगा। पैरामीटर और रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ की जगह पे 7x एंड ब्रेथ की जगह पे हमने 5x रखा, दोनों को ऐड किया तो हमारा क्या आया 24x। 480 हमारा क्या दिया हुआ है, पैरामीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम पैरामीटर को 24 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 20 मीटर आएगी। अब हम लेंथ एंड ब्रेथ निकालेंगे, जिसमें हमने लेंथ और ब्रेथ को रेशियो में दिया गया था क्वेश्चन में, जिसको हमने x सपोज किया था, तो हम x से वैल्यू जो 20 आई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ क्या आएगी 140 मीटर एंड ब्रेथ क्या आएगी 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ था द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज twice its breadth. A girl jogged around it 4 times and covered a distance of 4.5 किलोमीटर. What is the length of a field? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी लेंथ 2 मल्टीप्लाई है ब्रेथ की, यानी कि लेंथ को हम x सपोज करेंगे कि हमारी लेंथ x होगी, और तो अगर x हम लेंथ लेंगे तो हमारी ब्रेथ ट्वाइस है, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ में लेंथ हमारे पास 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड x हमने ब्रेथ को माना है, तो हमारा कितना आया 6x मीटर इसका पैरामीटर आया। अब टोटल डिस्टेंस कवर बाय गर्ल 6 मल्टीप्लाई 4x, इट मीन्स जो पैरामीटर है उसका एक राउंड हमारा पैरामीटर है वो उसके 4 राउंड लगा रही है, तो 4 राउंड क्या होगा 4 टाइम पैरामीटर लेंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 6x लेंगे, जो कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है 4.5 किलोमीटर। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x आएगा, एंड किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमारी लेंथ मीटर में है, तो 4500 हमारा मीटर में आ जाएगी इसकी डिस्टेंस। इसको हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 187.5। देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, अब ट्वाइस है लेंथ इसकी, तो ट्वाइस लेंथ है तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने x ब्रेथ माना था और लेंथ हमारी 2x थी, तो 2 से 187.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 375 मीटर इसकी लेंथ आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ था द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क एट 28.50 पर मीटर इन टोटल 3648, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इफ दे आर इन अ रेशियो 5:3। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पार्क का हमको फेंसिंग का दिया हुआ है, तो फेंसिंग हमारी पर मीटर 2850 रुपीज़ की है, और टोटल जो अमाउंट लगा है वो 3648, जैसे हम पहले क्वेश्चन में निकालते थे तो हमको 1 मीटर का दिया होता था तो हम पैरामीटर से उसको मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारा टोटल आ जाता था। ऐसा ही हमारा पूरा पैरामीटर का दिया है 6000 वो 3648, और पर मीटर दिया है 28.50, तो हमारी पर मीटर मतलब 1 मीटर कितना आएगा 128, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ की हमको वैल्यू क्या दी हुई है 5x एंड 3x। अब पैरामीटर तो हमारा आ गया 128, लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दिया है तो हम x सपोज करके रखते हैं, तो अब हम 5x एंड 3x जो हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2
लेंथ प्लस ब्रेथ, उसमें लेंथ रखेंगे 5x एंड 3x ब्रेथ हो जाएगी। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x। अब हमने 128 रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर निकाला था, तो 16x इक्वल टू 128, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 128 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगी। अब लेंथ एंड ब्रेथ हमारा रेशियो में था जिसको हमने x सपोज किया था। अब x की वैल्यू जो 8 आई है उसको हम लेंथ एंड ब्रेथ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ जो हमारी आएगी वो 24 मीटर आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 72 मीटर बाय 58 मीटर किया, वॉक अराउंड इट रेस ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू मेक 3 राउंड। अब यहाँ पे हमारी जो रेक्टेंगुलर फील्ड की दी हुई है वो 72 मीटर एंड 58 मीटर, मतलब कि हमारा लेंथ 72 मीटर है एंड 58 हमारा ब्रेथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर फाइंड करेंगे, तो पैरामीटर कितना आएगा हमारा 360 मीटर। अब 360 मीटर हमारा क्या गया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर। इसके 3 राउंड लगा रही है किया, 3 राउंड लगा रही है इसलिए हम 3 राउंड का निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 260 को, तो हमारा 780 मीटर आएगा। अब यहाँ पे बोला गया है 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 3 किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर में कर रही है वो, इसलिए हम क्या करेंगे सबसे पहले 780 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आएगा डेसिमल 780 किलोमीटर। अब नेक्स्ट आगे बोला गया था कि क्या वॉक अराउंड फील्ड एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर वो उसके राउंड लगा रही थी, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको डिवाइड देंगे क्योंकि टोटल 3 राउंड्स का हमारे पास में कितना आया था 0.708 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर आवर यानी कि 3 घंटे पर आवर कर रही है, तो हमारा कितना आएगा 0.26 आवर। इट मीन्स इसको 60 से मल्टीप्लाई करके हम मिनट में चेंज करेंगे तो 15 मिनट एंड 6 सेकेंड में वो राउंड कर रही है। 9th नंबर क्वेश्चन दिया था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर एट द रेट ऑफ 27.5 पर मीटर। अब यहाँ पे हमको स्क्वायर पार्क दिया हुआ है, तो स्क्वायर पार्क का पैरामीटर क्या होता है, स्क्वायर पार्क का पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। इट मीन्स एक साइड दी हुई है 17 मीटर, तो सबसे पहले हम स्क्वायर पार्क का पैरामीटर निकालेंगे जो हमारा कितना आएगा 68 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या दिया हुआ है पर मीटर 2750 रुपीज़, तो इसका क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से पैरामीटर से 2750 का 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, कितना रुपीज़ लगेगा 1870 रुपीज़। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क एट द रेट ऑफ 31.25 पर मीटर इज 3312.50, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द पार्क। अब जैसे कि हम पहले करते थे कि हमको टोटल पैरामीटर का अमाउंट दिया हुआ है 3312.50 और पर मीटर का दिया हुआ है 31.50। इट मीन्स हमारा जो पैरामीटर आएगा एक का वो कितना आएगा 106 मीटर। हम टोटल पैरामीटर को पर मीटर से डिवाइड करेंगे तो हमारा पैरामीटर आ जाएगा 106 मीटर। और स्क्वायर पार्क का क्या होता है हमारे पास में पैरामीटर 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि पैरामीटर हमारा 106 आया और 4 मल्टीप्लाई साइड आई हमारी, तो इसको 106 को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी साइड क्या आएगी 26.5 मीटर। इट मीन्स इसकी जो लेंथ होगी वो 26.5 मीटर होगी। 11th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था, अभिजीत टेक 2 राउंड ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 125 मीटर एंड नत्रा टेक्स 3 राउंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 70 मीटर एंड 45 मीटर, हु कवर मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच। अब यहाँ पे अभिजीत क्या कर रहा है, अभिजीत स्क्वायर पार्क की लगा रहा है, तो सबसे पहले 2 राउंड लगा रहा है तो स्क्वायर पार्क का पैरामीटर निकालेंगे हम, तो 125 हमको साइड दी हुई है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड, तो हमारा एक पैरामीटर कितना आ जाएगा 500 मीटर। अब 2 राउंड लगा रही है इसलिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल पैरामीटर 1000 मीटर। सेकंड में दिया हुआ था नित्या, नेत्रा क्या कर रहा है, ये रेक्टेंगुलर पार्क में राउंड लगा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर निकालेंगे जिसकी हमको लेंथ 70 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर दी हुई है।
हमारा रेक्टेंगुलर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। इसमें हम 70 मीटर और 45 मीटर को रख के सबसे पहले पैरामीटर निकालेंगे, तो हमारा 230 मीटर आएगा। ये 3 राउंड लगा रही है, तो 3 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा टोटल कितना आएगा, 690। अब इनका डिफरेंस देखना है कि हमारा जो अभिजीत है वो स्क्वायर पार्क का लगा रहा था और नेत्रा हमारा रेक्टेंगुलर पार्क का, दोनों के पैरामीटर को माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा 3110 मीटर आएगा। इसका मतलब ये है कि अभिजीत 310 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है नेत्रा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ था, द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 25 मीटर, 20 मीटर एंड 16 मीटर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ गर्ल, इट टेक्स 2 राउंड ऑफ द फील्ड। अब यहाँ पे पैरामीटर एक ट्रायंगुलर फील्ड का दिया हुआ है, तो ट्रायंगुलर फील्ड का पैरामीटर हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे। तीनों साइड को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा पैरामीटर, टोटल 61 मीटर। और ये कितने राउंड लगा रही है, यहाँ पे 2 राउंड लगा रही है, तो 2 राउंड गर्ल लगा रही है तो उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा हमारा 122 मीटर। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर बाय गर्ल 122 मीटर। 13 क्वेश्चन दिया हुआ था, द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2 मीटर 55 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। अब हमारा यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इट मीन्स जिसकी तीनों साइड इक्वल है। जैसे हमारे स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 4 साइड ऐड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई साइड। ऐसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है तो तीन साइड होंगी और एक साइड हो जाएगी, यानी कि 3 मल्टीप्लाई साइड। इसका क्या हो जाएगा, पैरामीटर। अब इसका पैरामीटर हमको टोटल दिया हुआ है ट्रायंगुलर फील्ड का 2 मीटर 55 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसको हम 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 255 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आ जाएगा। अब हम साइड निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या आ जाएगी, 85 सेंटीमीटर। 15 नंबर क्वेश्चन दिया था, 14 नंबर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड ऑफ 16 सेंटीमीटर ईच एंड द थर्ड साइड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब एक आइसोलेशन ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जिसकी वैल्यू क्या दी है, 16 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, और एक जो अदर साइड है वो 12 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी साइडों को ऐड करते हैं, तो हमारा कितना आएगा इसका पैरामीटर, 44 सेंटीमीटर। दस द पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ था, द फाइंड पैरामीटर ऑफ। अब रेगुलर पेंटागन का निकालना था इसमें, तो पेंटागन का निकालते तो क्या करते हैं, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई साइड, और यहाँ पे एक साइड की वैल्यू दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17.5 सेंटीमीटर। सेकंड दिया था रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मीन्स 6 साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 6 मल्टीप्लाई साइड करेंगे, जिसमें हमारी एक साइड दी है 3.5 सेंटीमीटर, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेगुलर हेक्सागन का क्या आएगा पैरामीटर, 21 सेंटीमीटर। थर्ड दिया हुआ था रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन मीन्स होता है 8 साइड, जिसकी 8 साइड्स इक्वल हो, तो 8 साइड का दिया हुआ है और एक साइड की वैल्यू 3.5 दी हुई है, तो हम इससे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेगुलर ऑक्टागन का क्या पैरामीटर आएगा, 28 सेंटीमीटर। रेगुलर डेकागन, डेकागन क्या होता है हमारा, 10 साइड्स इसमें होती हैं, तो यहाँ पे भी हम 10 से एक साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या पैरामीटर आ जाएगा, रेगुलर डेकागन का 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ था, 2 साइड ऑफ अ triangle are 24.8 centimeter and 15.6 centimeter. If the perimeter of the triangle is 52.9 centimeter, find its third side. अब यहाँ पे ट्राइंगल की 2 साइड दी हुई हैं और पैरामीटर दिया हुआ है, तो 2 साइड पैरामीटर क्या करते हैं, हम सारी साइड्स को ऐड करते हैं, तो जो रेक्टेंगुलर की पैरामीटर होगा वो 3 साइड्स का इक्वल होगा एडिशन के बाद, तो हमारी 2 साइड दी है तो थर्ड साइड को हम x सपोज कर लेते हैं और इनको ऐड कर देते हैं, और पैरामीटर क्या दिया हुआ है 52.9 सेंटीमीटर। जब हम 2 साइड को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 40.4 सेंटीमीटर, और एक साइड जो हमने x मानी है। यहाँ पे 52.9 में से दोनों साइड का माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स
हमारी जो तीनों साइड्स हैं उसमें 2 साइड दी हुई थी, तीसरी साइड क्या थी हमारी 12.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ rectangle, its length is 20 centimeter and breadth is 16 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? अब लेंथ ऑफ वायर दी हुई है तो पैरामीटर क्या होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ दी हुई है 20 एंड ब्रेथ दी हुई है 16, तो हमारा पैरामीटर क्या आएगा 72 सेंटीमीटर। सिंस द वायर इज रिवर्ट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, अब इसको स्क्वायर में कर रहे हैं तो स्क्वायर कर रहे हैं तो पैरामीटर तो हमारे पास में आ गया है 72 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की हम साइड निकालेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर का क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, और पैरामीटर हमारे पास 72 दिया हुआ है तो 4 मल्टीप्लाई साइड करेंगे, साइड को हम x सपोज कर लेते हैं। 72 टोटल पैरामीटर है हमारे पास में जो रेक्टेंगुलर फील्ड का आया था, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी साइड कितनी आएगी 18 सेंटीमीटर। दस द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर। 18 दिया हुआ था, अ पीस ऑफ वायर इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ वायर इज यूज्ड फ्रॉम स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो रेगुलर हमारा दिया हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्क्वायर का लगाएंगे फॉर्मूला, जिसमें हमारा स्क्वायर का क्या दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, तो साइड क्या निकलेगी हमारी, क्योंकि पैरामीटर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर से हम साइड क्या निकाल लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, हमारी स्क्वायर की साइड आएगी। इसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 होता है, 3 साइड होती हैं, 3 मल्टीप्लाई साइड, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड क्या आ जाएगी 18 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही पेंटागन 5 साइड्स होती हैं, 5 से 18 को डिवाइड करेंगे 3.6 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट दिया था हेक्सागन, हेक्सागन में हमारी 6 साइड होती हैं, पैरामीटर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी हेक्सागन की क्या साइड आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था, अ वायर 1 मीटर 68 मीटर लॉन्ग, it cut into 2 equal piece, one piece is used to make a regular pentagon and other used to regular hexagon, find the difference in the length of side of the pentagon and hexagon। अब यहाँ पे हमको लेंथ ऑफ वायर दी हुई है 1 मीटर 68 सेंटीमीटर, यानी कि हम इसको अगर मीटर में चेंज करें सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 168 सेंटीमीटर हमारा आएगा। इसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है, तो 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 84 सेंटीमीटर, मतलब 2 हमारे पास में 84 सेंटीमीटर की आ गई। अब यहाँ पे हमको इसको पेंटागन और हेक्सागन में कन्वर्ट करना है, तो हेक्सागन और पेंटागन की साइड निकालना है। अब 84 जो सेंटीमीटर है वो हमारा पेंटागन का भी पैरामीटर है एंड 84 सेंटीमीटर हमारा हेक्सागन का भी है। तो पेंटागन क्या होता है 5 मल्टीप्लाई साइड, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, 5 से डिवाइड देंगे तो 16.8 सेंटीमीटर आएगी हमारी वन साइड, एंड हेक्सागन में 6 मल्टीप्लाई साइड होता है तो 6 से इसको डिवाइड देंगे तो साइड क्या आएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, तो जो हमारा हेक्सागन है और पेंटागन इनको माइनस करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 2.8 सेंटीमीटर। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था, वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर 14 सेंटीमीटर कट इनटू 2 पीस, one piece used from a square whose each side is 13.5 centimeter long, thus other piece is bent into a regular hexagon, what is the length of each side of hexagon। यहाँ पे एक लेंथ दी हुई है वायर की जो 114 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल ये पैरामीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे स्क्वायर की एक साइड दी हुई है तो स्क्वायर का पैरामीटर हम निकालेंगे तो हमारे स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, इट मीन्स 4 से हम 13.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना पैरामीटर आ जाएगा स्क्वायर का 54 सेंटीमीटर। एंड पीस कट किया है 114 सेंटीमीटर में से स्क्वायर का, तो हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। द अदर पीस ऑफ वायर यूज टू मेक अ रेगुलर हेक्सागन। अब जो 60 सेंटीमीटर बचा हुआ है
इस वायर से, यानी कि 60 सेंटीमीटर हमारा पैरामीटर का बचा है, इससे हम हेक्सागोन बना रहे हैं। अब हेक्सागोन बना रहे हैं तो हेक्सागोन का क्या फॉर्मूला होता है, 6 मल्टीप्लाई साइड। इट मीन्स 60 हमारा सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है हेक्सागोन का, और 6 मल्टीप्लाई साइड हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो हम 6 से डिवाइड करेंगे तो वन साइड हमारी कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागोन इज 10 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।